नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल से जुड़ी बड़ी खबर। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। अब से कुछ ही देर में ये चुनावी घोषणा पत्र जो है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी किया जाएगा। आपको बता दें, बंगाल में बीजेपी अपने संकल्प पत्र में सबसे ज्यादा फोकस अवैध घुसपैठ, महिला सुरक्षा और विकास पर करेगी। इसके साथ ही रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी बीजेपी बड़ा ऐलान कर सकती है। किसानों पर भी बीजेपी चुनावी दांव लगा सकती है। वहीं इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि टीएमसी के भय राज से त्रस्त बंगाल अब परिवर्तन चाहता है और बीजेपी का ये संकल्प पत्र उसी का बदलाव का आधार बनेगा। संकल्प पत्र जारी करने के बाद अमित शाह पश्चिम मेदिनीपुर के डेबरा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, खड़गपुर में रोड शो के जरिए जनता से जुड़ेंगे। बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी का ये कदम सियासी तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है। तो आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बीजेपी का घोषणा पत्र जो है वो जारी किया जाएगा। कोलकाता में बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। भय राज से त्रस्त बंगाल अब परिवर्तन चाहता है, ये गृह मंत्री ने ट्वीट कर बताया है। बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी का ये मास्टर प्लान काफी अहम माना जा रहा है। तो आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बीजेपी का संकल्प पत्र जो है वो जारी करने वाले हैं। टीएमसी से त्रस्त बंगाल अब परिवर्तन चाहता है, ये ट्वीट जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। आपको बता दें, कई अहम मुद्दों पर जो है घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें कई मुद्दों की बात रहेगी। आपको बता दें, टीएमसी के भय राज्य से त्रस्त बंगाल अब परिवर्तन चाहता है, ये ट्वीट जो है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई है। इसके साथ ही रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी बीजेपी का बड़ा ऐलान हो सकता है। तो आपको बता दें, अब से कुछ ही देर में बीजेपी जो है वो संकल्प पत्र जारी करेगी। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये संकल्प पत्र जो है वो जारी किया जाएगा। कोलकाता में एक भव्य समारोह जो है इस दौरान आयोजित होगा। इसके साथ ही आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आज विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपना चुनावी घोषणा पत्र जो है वो जारी करेगी। अब से कुछ ही देर में ये घोषणा पत्र गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी किया जाएगा। कोलकाता में एक भव्य समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है ये संकल्प पत्र जारी करेंगे। बंगाल में बीजेपी अपने संकल्प पत्र में सबसे ज्यादा फोकस जो है अवैध घुसपैठ, महिला सुरक्षा। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आनंद विजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद विजय जी, सबसे पहले तो आज बीजेपी जो संकल्प पत्र जारी करेगी, उनमें किन किन मुद्दों पर फोकस रहेगा? आज वो इंतजार है और उसी का कि क्या पिटारा से निकलेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस घोषणा पत्र का नाम भरोसा पत्र दिया है। और इस भरोसे में देखिए, जो आज भरोसा दिया जाएगा वो क्रिस्प होगा, शॉर्ट होगा और प्रोमिसेस से भरा होगा। साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया है। कुछ दिनों पहले अमित शाह ने चार्जशीट पेश की थी ममता बनर्जी के शासनकाल के में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर। ये साफ हो गया कि कानून और व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है। घुसपैठ है, भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर है, सिंडिकेट राज है, पलायन है, तुष्टीकरण है। इसको लेकर प्रचार भी हो रहा है, मंचों से भाषण भी दिए जा रहे हैं और अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लोगों को बताया भी जा रहा है। तो ये प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही सबसे बड़ा जो वोट बैंक है महिलाओं का, उसको अपनी तरफ आकर्षित करना है और उनके लिए कई योजनाएं आज घोषणा की जा सकती है भरोसा पत्र के जरिए। देखिए, केंद्र सरकार की अपनी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, उन योजनाओं को वो इसमें शामिल करेगी। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस योजना से वो लोग वहां पर जुड़ रहे हैं और उसका फायदा भी मिल रहा है। तो ये बीजेपी भी बताएगी। जैसे महिला किसान सशक्तिकरण योजना, मातृत्व और स्वास्थ्य योजना है, गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद देने की, महिला सुरक्षा और सम्मान है, महिला अधिकारों को मजबूती देने की और महिला अधिकार और कानून, ये तमाम योजनाएं हैं। और इसी को लेकर लेकिन साथ ही एक गारंटी ये भी आज इस घोषणा पत्र के जरिए दिया जाएगा कि जो योजनाएं महिलाओं के लिए या दूसरी योजनाएं हैं जो बंगाल की सरकार ने लागू किया है,
उनको खत्म नहीं हम करेंगे। जैसे सबसे बड़ी एक योजना है महिलाओं के लिए, लक्ष्मी भंडार, जो 25 से 60 साल तक की महिलाओं के लिए है। तो इसके बारे में ये है 2023 से लागू किया गया था ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा। 1,000 आर्थिक मदद रुपए के 1,500 रुपए के तौर पर आर्थिक मदद दी जाती है। इसको कहा है कि 3,000 तक हम कर देंगे। तो ये तमाम योजनाएं हैं जिसको लेंगी। लेकिन कल देखिए प्रधानमंत्री ने 6 गारंटी दी है। उस 6 गारंटी में एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी कि 7th पे कमीशन हम लागू करेंगे, और जो सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, अन्य सेवाओं में हैं, उनका जो प्रतिशत है वो पश्चिम बंगाल में करीब 3% है वोटर्स इसके। तो उनको भी उन्होंने कहा कि हम सरकार हमारी बनेगी तो हम लागू करेंगे और जल्द से जल्द इसको लागू कर देंगे। शायद वो पहली घोषणा भी हो सकती है। तो लॉ एंड ऑर्डर पहली प्राथमिकता, कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा तब तक वहां पर दूसरे लोग निवेश करने नहीं तो देश के दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट हो या दुनिया के दूसरे देशों से हो वो नहीं आएंगे। तो वो पहली प्राथमिकता होगी। युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा और एक बेहतर कानून और व्यवस्था के साथ पश्चिम बंगाल की जो तस्वीर है वो लाने की कोशिश होगी। भय नहीं, भरोसा और सोनार बांग्ला का तो उनका एम ही रहा है। इसकी बात वो करते रहे पिछले चुनाव में भी। तो वो बंगाल यानी कि सोनार बंगाल हम बनाएंगे। आप हमें मौका दीजिए। पहली बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अब तक की कांग्रेस की सरकारों को देख लिया, लेफ्ट की सरकारों को देख लिया, और पश्चिम बंगाल में टीएमसी ममता बनर्जी की भी सरकार को देख लिया, कुछ नहीं हुआ है। हम करेंगे और महिला उद्यमिता योजना लाएंगे जिसमें व्यापार के लिए आर्थिक मदद होगी, स्टार्टअप में सब्सिडी के साथ लोन की व्यवस्था होगी, कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग होगी। तो ये सारी चीजें हैं। इसको लेकर आज उनके घोषणा पत्र में इसकी झलक देखने को मिल सकती है। और बिल्कुल आनंद जी, क्या माना जाए, क्या ये संकल्प पत्र बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी का एक मास्टर प्लान है? बिल्कुल ये पश्चिम बंगाल में देखिए ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में आई 2014 में, तो 2016 के चुनाव से ही उसका अपना एक रोड मैप शुरू हुआ। 2016 में देखिए, और उसके बाद फिर आते आते आज 39% वोट बैंक के साथ पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने 77 सीटें जीती थी। लेफ्ट और कांग्रेस को वॉश आउट कर दिया और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अपने आप को स्थापित कर लिया है। तो अब उनको वहां सत्ता तक पहुंचना है। लोगों को है कि ममता बनर्जी से नाराजगी भी है, लेकिन वो पोलराइज करने की जो कोशिशें होती है उससे बीजेपी मात खा जाती है। इस बार SIR हुआ है तो इसका हो सकता है कि कुछ फायदा मिले, और महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन तमाम योजनाओं महिला सबसे बड़ी थी, और वो जो लड़की जिनके रेप पीड़िता जो थी उसकी मदद को भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ा रही है इस बार। तो उससे भी एक सिंपैथी लेने की कोशिश। तो महिलाओं और युवाओं पर खास तौर से फोकस करके भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करके बिल्कुल आनंद जी, अब देखना ये होगा कि बीजेपी का ये घोषणा पत्र जो है वो कितना सक्सेसफुल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद विजय सिंह जी इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। दाता सूची तो उसमें सबसे अधिक वृद्धि हुई है 55 साहिबाबाद में 82,898। दूसरे नंबर पर है 366 जौनपुर 56,118। तीसरे नंबर पे है 171 लखनऊ पश्चिम 54,822। चौथे नंबर पे है 53 लोनी 53,679। पांचवें नंबर पे है फिरोजाबाद 97 फिरोजाबाद 97 फिरोजाबाद 47,757 मतदाताओं में की वृद्धि हुई है। अगर हम नोटिस की बात करें तो नो मैपिंग मिलान ना करने वाले मतदाताओं की संख्या थी 1,04,00,000। मिलान में तार्किक विसंगतियां वाले मतदाताओं की संख्या थी 2,22,00,000, यानी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले वोटर्स की संख्या 2,22,00,000। पहला नोटिस 14 जनवरी 2026 को जारी किया गया। सुनवाई की प्रथम तिथि 21 जनवरी 2026 थी और 100% नोटिस जनरेट करके उनका वितरण कर दिया गया और 27 मार्च 2026 तक सबकी सुनवाई पूर्ण कर ली गई।
और इस सुनवाई को 403 निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों और 12,758 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा पूर्ण किया गया। नोटिस सुनवाई केंद्रों की संख्या थी 5,621। समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि सुनवाई हेतु आने वाले मतदाताओं को अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधियों को यथासंभव सहायता प्रदान की जाए, जिससे किसी प्रकार की असुविधा उनको ना हो और सुनवाई स्थल पर मतदाताओं को कम से कम समय व्यतीत करना पड़े। मतदाताओं की सुविधा हेतु ईआरओ, एआरओ द्वारा मतदान केंद्रों पर भी जाकर सुनवाई की गई। इससे मतदाताओं को भी न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ी तथा मतदाता सुनवाई हेतु उपस्थित आसानी से हो सके। बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा भी मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने में सहयोग किया गया। तार्किक विसंगति हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बीएलओ नोटिस को मतदाता अथवा उसके संबंधी को देकर पावती फोटो अपलोड करेगा और संबंध का अभिलेख विगत विशेष प्रकार पुनरीक्षकांश अपनी घोषणा बीएलओ ऐप पर ही अपलोड कर देगा। इस पूरे एसआईआर में विहित प्रक्रिया को अपनाए बिना कोई भी विलोपन नहीं किया गया, यानी बिना ड्यू प्रोसेस के कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है। और 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में अगर कोई नाम था और अब फाइनल इलेक्टोरल रोल में नहीं है तो उसको या तो उसके नाम के विरुद्ध फॉर्म 6 भरा गया है या नोटिस की सुनवाई के बाद ये ईआरओ द्वारा निर्णय लिया गया कि उनका नाम काटा जाएगा। राजनीतिक दलों की सहभागिता हमें जैसे ही विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 प्रारंभ हुआ, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में 5 बैठकें आयोजित की गई, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा निर्देशों, कार्यों की अद्यतन प्रगति से अवगत कराया, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया, उनसे फीडबैक व सुझाव लिए गए। प्रथम बैठक 29 अक्टूबर 2025 को हुई, दूसरी बैठक 19 नवंबर 2025 को हुई, तीसरी बैठक 8 दिसंबर 2025 को हुई, चौथी बैठक 6 जनवरी 2026 को हुई और पांचवी बैठक 27 जनवरी 2026 को हुई। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा 904 बैठकें आयोजित की गई तथा निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा 2126 बैठकें आयोजित की गई, जिनमें विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से संबंधित समस्त कार्रवाइयों, तत्संबंधी नियमों, प्रक्रिया की जानकारी दी गई, सहयोग की अपेक्षा की गई। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अंतर्गत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 5,82,877 बूथ लेवल एजेंटों द्वारा भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया गया। मान्यता प्राप्त राजनीतिक एजेंटों द्वारा जो बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए गए 5,82,877, उसका दलवार विवरण इस प्रकार है। भारतीय जनता पार्टी 1,61,581, समाजवादी पार्टी 1,57,631, बहुजन समाज पार्टी 1,54,224, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 97,153, आम आदमी पार्टी 6,480, अपना दल सोनेलाल 5,493, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 315, कुल मिला के 5,82,877 बीएलओ हुए। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अंतर्गत प्रदेश भर में समस्त मतदेय स्थलों पर अधिक से अधिक संख्या में पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से दावा एवं आपत्ति अवधि में 4 विशेष अभियान दिवसों का आयोजन किया गया। 11 जनवरी, 18 जनवरी, 31 जनवरी और 22 फरवरी। विशेष अभियान दिवसों में मतदेय स्थलों पर पर्याप्त संख्या में फॉर्म 6, फॉर्म 6A, 7, 8 घोषणा पत्र, मसौदा मतदाता सूची, विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2003 के अंतिम मतदाता सूची के साथ बूथ लेवल अधिकारी ससमय उपस्थित रहे। इन दिवसों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के कार्यालय के अधिकारीगण, रोल प्रेक्षक जो मंडलायुक्त थे, जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा विभिन्न मतदान केंद्रों का भ्रमण कर अभियान को सफल बनाया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा भी विभिन्न जनपदों में इस पुनरीक्षण की समीक्षा की गई, सुनवाई केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ जिलों में बैठकें की गई, बीएलओ सुपरवाइजर के साथ संवाद कर अभियान से जुड़े अनुभव फीडबैक प्राप्त किए गए, आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया, साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। शिकायतों का निस्तारण।
राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल, नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल संचालित है। नागरिकों द्वारा आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर अथवा ECI नेट मोबाइल ऐप पर मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी से लॉगिन कर शिकायतों को दर्ज कर ट्रैक किया जा सकता है। प्रत्येक शिकायत के निस्तारण के लिए निश्चित समयावधि निर्धारित होती है। शिकायतों के निस्तारण के उपरांत शिकायतकर्ता द्वारा निस्तारण से संतुष्ट होते हुए 1 से 3 तक अंक दिए जाते हैं। विशेष प्रकार पुनरीक्षण की अवधि में नागरिकों द्वारा दी गई रेटिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश को देश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश में एनजीएसपी पर विशेष प्रकार पुनरीक्षण 2026 अवधि में कुल 1,08,529 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके सापेक्ष 1,08,368 99.8% शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लेंट्स रिजॉल्व्ड। बुक कॉल विद बीएलओ, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की गई सुविधा के माध्यम से कोई भी मतदाता अपने बीएलओ से सीधे बात करने के लिए आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in अथवा ECI नेट मोबाइल ऐप के माध्यम से फोन कॉल बुक कर सकता है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अवधि में उत्तर प्रदेश में 8,63,297 कॉल्स बुक की गई, जिसके सापेक्ष 8,33,140 97% मतदाताओं को बीएलओ द्वारा कॉल बैक करके संपर्क किया गया। बुक कॉल विद बीएलओ सुविधा के अंतर्गत कॉल निस्तारण में उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मतदाता हेल्पलाइन, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित राष्ट्रीय संपर्क केंद्र एनसीसी की भांति विशेष प्रकार पुनरीक्षण के दौरान प्रत्येक प्रदेश स्तर पर राज्य संपर्क केंद्र स्टेट कॉन्टैक्ट सेंटर हेल्पलाइन नंबर 1800, 180, 1950 पर तथा सभी जनपदों में जिला संपर्क केंद्रों डीसीसी हेल्पलाइन नंबर 1950 का संचालन सभी कार्यालय दिवसों में कराया गया। किसी अन्य जनपद के जिला संपर्क केंद्र पर कॉल करने के लिए उस जनपद के एसटीडी कोड के साथ 1950 डायल करने से दूसरे जिलों में भी व्यक्तियों ने संपर्क किया। विशेष प्रकार पुनरीक्षण अवधि के दौरान राज्य संपर्क केंद्र में लगभग 34,000 कॉल्स तथा जिला संपर्क केंद्रों में 34,000 कॉल्स, राज्य संपर्क केंद्र में लगभग 34,000 कॉल्स, जिला संपर्क केंद्रों में 85,397 कॉल्स प्राप्त की गई, जिनमें नागरिकों की शिकायतों और परीक्षाओं का समाधान किया गया। जन शिकायत निवारण प्रणाली पीजीआरएस सेल, भारत निर्वाचन आयोग की जन शिकायत निवारण प्रणाली पीजीआरएस सेल से विशेष प्रकार पुनरीक्षण अवधि में प्राप्त कुल 431 शिकायतों का 100% निस्तारण कराया जा चुका है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से प्राप्त ज्ञापन, विशेष प्रकार पुनरीक्षण अवधि में विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से कुल 107 ज्ञापन प्राप्त हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी से 85, भारतीय जनता पार्टी से 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 9, बहुजन समाज पार्टी से 1, सीपीआई-एम से 1 तथा आम आदमी पार्टी से 1 ज्ञापन प्राप्त हुए। प्राप्त सभी ज्ञापनों में उल्लेखित शिकायतों का निस्तारण कराया जा चुका है। अपील, यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 क के अंतर्गत और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 27 के साथ पठित जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि से यानी 10 अप्रैल 2026 से 15 दिवस के अंदर प्रथम अपील कर सकता है। अपील हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में होगी और उसके साथ उस आदेश की प्रति संलग्न होगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है। यदि अपीलकर्ता जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से असंतुष्ट है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 ख सहपठित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 27 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय की तिथि से 30 दिनों के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जा सकती है। यानी 2 अपीलों का प्रावधान है। पहली अपील जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएगी ईआरओ के आदेश के विरुद्ध, और अगर उसके जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय की तिथि से 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपील की जा सकती है। सो संक्षेप में ये जो पूरा लेखा जोखा ये बताया गया था, और अभी मैं अनुरोध करूंगा कि अगर प्रश्नोत्तर को सही ढंग से आप अभी 1 मिनट में निवेदन कर रहा हूँ आपसे, मैं प्लीज
प्लीज एक मिनट, मैं आपको माइक प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्रमशः प्रश्न पूछेंगे एक तरफ से। आप माइक लेके आइए, मेरे फर्स्ट टाइम, जिसको माइक है वही बोलेगा, प्लीज अनुरोध है, ताकि व्यवस्था बनी रहे। सर ये जानना चाह रहे थे कि जो डिलीशन हुआ है नो मैपिंग में और लॉजिकल एरर में, ये अलग अलग कितना है, और दूसरा ये है कि जो लोग अपील में जाएंगे चाहे डीएम के हैं चाहे आपके हैं, तो वो क्या एसआईआर 2026 में शामिल माने जाएंगे? ये दो सवाल है। कुल 27 अक्टूबर से हमारे जो डिलीशंस हुए हैं अब तक वो हैं 8,15,996, 8,15,996, जिनमें तो लखनऊ से चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।